हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीभ के बारे में जानेंगे। आज किसके बारे में जानेंगे? आज जीभ के बारे में। हमने इससे पहले किसके बारे में जान लिया? हमने दांत के बारे में जान लिया। दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और इससे पहले हमने जाना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जीभ यानी टंग के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? टंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या काम करती है टंग, क्यों हेल्प करती है, क्या हेल्प करती है हमारी बॉडी। अगर आपको नहीं पता है तो आ जाइए, मैं बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ आज कि टंग क्या क्या काम करती है और कैसे करती है। तो सबसे पहले मैंने इसका डायग्राम यहाँ पर बना लिया है। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि टंग होती है वो किस प्रकार से काम करेगी, किस प्रकार से काम करेगी। तो मैंने इसके सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो मेरी बक्कल केविटी के अंदर की तरफ है, जहां से ये थोड़ी ही दूर के बाद में अटैच रहती है, ठीक है। जहां से ये अटैच रहती है उससे थोड़ा ऊपर वाला पार्ट होता है, उसे मैं नाम देता हूं बीटर। क्लियर? बीटर किसे का है? यानी जहां से ये अटैच है। अटैचमेंट की बात जहां पर आ गई है तो अटैचमेंट के बारे में आपको बता देता हूं। अटैचमेंट के बारे में आपको बता देता हूं। अटैचमेंट तो जो टंग की अटैचमेंट होती है हमारी बक्कल केविटी में, ये जुड़ी हुई रहती है। तो जुड़ी हुई रहती है तो किससे जुड़ी हुई रहती है ये जानना जरूरी है। तो आपने नाम सुना होगा फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम नाम सुना होगा आपने। फ्रेन्यूलम होती है, एक संरचना होती है फ्रेन्यूलम, जो हमारी बक्कल केविटी के अंदर की तरफ होती है, जो किसको जोड़ के रखती है? टंग से जुड़ी हुई रहती है। तो टंग उसकी सहायता से जुड़ी हुई रहती है, जिसे हम फ्रेन्यूलम नाम दे रहे हैं, जिसे हम नाम दे रहे हैं फ्रेन्यूलम। तो इसके अटैचमेंट की बात होगी, ठीक है, बीटर की बात होगी। अब मैंने यहाँ पर कुछ रीजन्स पर इस प्रकार से कंसिडर किया। देखो यहाँ पर मैंने ये सब चीजें क्यों बनाई है, मैं आपको बताता हूँ क्यों बनाई है। क्योंकि आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अपनी टंग को बाहर निकाली, जीभ को बाहर निकालो, देखो उसके अंदर आप जो देखोगे तो उसके अंदर आपको स्वाद कलिकाएं दिखेंगी। अब आप बोलोगे स्वाद कलिकाएं दिखेंगी, मतलब हमें पता ही नहीं है स्वाद कलिकाएं दिखती कैसी है। तो दिखने के लिए देखिए उसके अलग अलग कलर की, अलग अलग रंग की स्वाद कलिकाएं आपको नजर आएगी। आप देखना इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो अगर वो स्वाद कलिकाएं जो अलग अलग रंग का, अलग अलग रंग की जो आपको बिंदु बिंदु से दिखाई देंगे ना, वो है टेस्ट बड। बिंदु बिंदु सी संरचना दिखाई देती है आपको, डॉट 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 डॉट। उन डॉट 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 को कहता हूं मैं टेस्ट बड। उन टेस्ट बड के बारे में पढ़ रहा हूं, उसके बारे में पढ़ रहा हूं कि टेस्ट बड होती क्या है, एक्चुअली में होती क्या है। तो टेस्ट बड का मतलब है कि ये हमें अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका अनुभव कराती है। कैसे? यानी एक स्वीट है, मीठा है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा टेस्ट बड के माध्यम से कि ये मीठा है, खट्टा है या मीठा है। हमें किसके माध्यम से पता चलेगा? टेस्ट बड के माध्यम से पता चलेगा। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने देखिए जो ऊपर वाला रीजन होता है इस टंग का, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन देखिए आप, ऊपर वाला जो रीजन है ना, इसको मैंने कहा है कि ये किसका अनुभव कराता है? खट्टे का अनुभव कराता है। शोर है ना, शोर अनुभव कराते हैं, खट्टे का, शोर का, खट्टे का अनुभव कराता है। किसका अनुभव कराते हैं? खट्टे का, खट्टे का अनुभव कराता है। ये वाला रीजन, ये वाला जो टंग का ये वाला रीजन होता है, जीभ का ये वाला भाग होता है, ये किसका अनुभव करा रहा है मुझे? यहाँ पर खट्टे का अनुभव करा रहा है। और इससे जो नीचे वाला पार्ट है, इससे जस्ट नीचे वाला पार्ट देखिए आप, इससे जस्ट नीचे वाला पार्ट है, ये किसका अनुभव कराता है हमें? साल्ट का अनुभव कराता है इससे नीचे वाला पार्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आगे बात करते हैं। और सबसे जो नीचे वाला है, जो हमारी जो टंग होती है, जो उसकी शुरुआती पार्ट होता है, शुरुआती पार्ट, वो शुरुआती पार्ट है ना, वो किसका कराता है? वो कराता है स्वीट का, यानी मीठे का अनुभव कौन कराता है? जो शुरुआती पार्ट होता है ना, वो मीठे का अनुभव कराता है। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, आपने जाना कि टेस्ट बड क्या होता है? टेस्ट बड होता है, इसको एक्चुअल में मैंने नाम दिया है, जो टेस्ट बड है, ये टेस्ट बड है, ये माने टेस्ट बड है, ये सब टेस्ट बड है, ये सब टेस्ट बड है, ये भी टेस्ट बड है, ये भी टेस्ट बड है, ये भी टेस्ट बड है। यहां पर मैंने इस प्रकार से क्यों दिखाया है
क्योंकि यहाँ पर टेस्ट बड की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण मैंने यहाँ पर इसको ऐसे दिखाया है। क्लियर है? मैंने यहाँ पर इसलिए दिखाया है क्योंकि टेस्ट बड की संख्या बहुत ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण मैंने इसको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया है। वैसे अगर बात की जाए तो हमारी पूरी जीभ पर ही, पूरी टंग पर क्या पाई जाती है? टेस्ट बड पाई जाती है, जो हमें स्वाद का अनुभव कराती है। क्योंकि जब भी हम देखो, हम यहाँ पर स्वीट का अनुभव हो रहा है। स्वीट का अनुभव कैसे हो रहा है? हमारे को स्वीट का अनुभव हो रहा है जब हम टंग का जो बार वाले रीजन है, सबसे पहला रीजन क्या, किसका अनुभव कराएगा? स्वीट का अनुभव कराएगा। क्या अगर मैं यहाँ पर ऐसा कोई पदार्थ ले लूं जिसमें साल्ट है, अगर उसको चक्कर में प्रयास करने की ये जानना चाहूं कि क्या है, साल्ट है, स्वीट है, तो मुझे क्या उसका अनुभव होगा? नहीं, मुझे उसका अनुभव नहीं होगा। तो उसका अनुभव मुझे होता है। ऐसा नहीं कि स्वीट का रीजन है तो इसके अंदर मुझे साल्ट का अनुभव नहीं होगा। तो आप बोलोगे आपने तो यह कहा है कि ये स्वीट का रीजन है, ये स्वीट है, स्वीट का अनुभव कराएगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि ये किसका अनुभव करा रहा है? स्वीट का अनुभव करा रहा है। अब आप बोल रहे हो साल्ट का अनुभव कराएगा, मतलब क्या है? समझाना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्वीट वाला रीजन है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो टेस्ट बड पाई जा रही है वो ओनली स्वीट के लिए होगी, यानी मीठे के लिए होगी। उसके माध्यम से मैं साल्ट का भी अनुभव कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि वहां पर टेस्ट बड पाई जा रही है। किसकी टेस्ट बड है? साल्ट की टेस्ट बड भी पाई जा रही है, लेकिन ज्यादा संख्या में किसकी टेस्ट बड है? स्वीट की टेस्ट बड है। इस वजह से मैंने यहाँ पर स्वीट लिखा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर स्वीट लिखा है। अब ये वाला जो रीजन है ना, जो साइड वाले रीजन होता है, साइड वाला भाग होता है, उस पर आप देखिए, उस पर आप स्वीट का भी अनुभव करोगे और साल्ट का भी अनुभव करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि वहां पर भी स्वीट की जो टेस्ट बड है वो पाई जा रही है। लेकिन मैक्सिमम नंबर किसका है? साल्ट का है। अगर मैक्सिमम नंबर साल्ट का है तो इस वजह से मैंने इसको क्या नाम दिया है? साल्ट वाली टेस्ट बड है ये। किसका अनुभव कराएगी हमें? किसका अनुभव कराएगी हमें? हमें साल्ट का अनुभव कराएगी। ठीक है, इतनी बात। यहाँ पर मैंने अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है। लेकिन मैं अभी बात कर रहा था टेस्ट बड की। टेस्ट बड होती क्या है? मतलब कह रहे हो टेस्ट बड यानी टेस्ट का अनुभव कराएगी। अब इसे आप टेस्ट बड बता रहे हो तो एक्चुअल में इसको नाम क्या देते हैं? एक्चुअल इसको नाम देते हैं पेपिली। पेपिली नाम देते हैं, पेपिली नाम देते हैं। पेपिली नाम देते हैं जो पेपिली होती है जो एपिथेलियल किसकी बनी होती है? एपिथेलियल सेल की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। कौन बनी हुई होती है? एपिथेलियल सेल्स की। पेपिली किससे बनी होती है? एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। पेपिली क्या है? टेस्ट बड। क्या है पेपिली? टेस्ट बड। अब दोबारा से आप जब भी टेस्ट पर देखोगे ना, आपको नाम याद आना चाहिए कि यह है पेपिली। क्या है ये? पेपिली है। अब देखिए, इसके अंदर एक फैक्ट बताता हूं आपको। जब भी आप कुछ गर्म खाते हो, गर्म पीते हो ना, तब देखिए आप जब आप कुछ भी गर्म पीते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो टेस्ट बड है ना वो जल जाती है। अब टेस्ट बड जल गई तो आपको टेस्ट का अनुभव होगा ही नहीं। कब तक नहीं होगा? 2, 3, 4 दिन तक नहीं होगा, लेकिन फिर से होने लग जाता है। ऐसा होता है नहीं होता? मैं कह रहा हूं कि जब कुछ आप ऐसा पी लेते हैं, गर्म है, आपने पी लिया, आपको पता ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर जब उसको पिया आपने तो उसको ऐसा अनुभव होता है, आपको अपने खुद को लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ टेस्ट ही नहीं आता, उसके अंदर कुछ टेस्ट नहीं आता है। 2-3 दिन तक कुछ टेस्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आ रहा है टेस्ट? इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि टेस्ट बड तो जल चुकी है भाई। टेस्ट बड तो जल चुकी है तो टेस्ट कहां से आएगा? टेस्ट बड ही तो हमें अनुभव कराती है ना। किसी भी प्रकार का जो टेस्ट है वो अनुभव कौन करेगा? टेस्ट बड करेगी। अब टेस्ट बड तो आपने जला दी है। कैसे जला दी है? कुछ गर्म खा लिया, गर्म पी लिया, इस वजह से वो जल गई है। तो गर्म पीने की वजह से वो जल गई। अब क्या हो? उसका रीजन है। अब 2, 3, 4 दिन बाद में आप देखोगे आपको फिर से टेस्ट आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ट आएगा ही नहीं। अब तो बस चली गई, परमानेंट चली गई हो, तो अब तो आने वाली नहीं है। आएगा कब आएगा? आएगा आपको लगभग 3-4 दिन बाद भी आएगा। तो आता कैसे है? मतलब पहले चला गया, अब आ रहा है। मतलब इसका फंडा क्या है? क्या है ये?
ये क्या बताना चाहते हो आप? इसके अंदर बताना क्या चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एपिथेलियल सेल्स है वो 2-3-4 दिन बाद में फिर से रीजनरेट कर जाती है। फिर से अगर रीजनरेट कर जाएगी एपिथेलियल सेल, फिर से अगर रीजनरेट कर जाएगी तो रीजनरेट करने का मतलब क्या है? रीजनरेट करने का मतलब है कि ये जो टेस्ट बड जल गई थी ये वापस से अपीयर हो जाती है, वापस से टेस्ट बड आ जाती है। इस वजह से हम 3 से 4 दिन बाद में हमें फिर से किसका अनुभव होता है? टेस्ट का अनुभव होने लगता है। टेस्ट का अनुभव होने लगता है, क्या हो जाती है? ये रीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? रीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? रीजनरेट। टेस्ट बड क्या हो जाती है? रीजनरेट हो जाती है। रीजनरेट होने की वजह से हमें फिर से क्या आने लगता है? टेस्ट आने लगता है। तो इतनी बात क्लियर है? यस या नो? इतनी बात क्लियर है या नहीं है? पेपिली क्या होता है, टेस्ट बड क्या है, ये सब चीजें समझ में आ रही? समझ में आ रही? तो आगे बात करते हैं हम। अब हमने ये कहा कि इसके अंदर रीजनरेट होने की वजह से यहाँ पर जो टेस्ट बड है वापिस अपीयर हो जाती है, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स में रीजनरेशन की पावर होती है। इतनी बात क्लियर? आगे बात करते हैं। तो हमने फ्रेंडोन के बारे में बात कर ली, इस बारे में बात कर ली। अब बात करने वाले हैं, देखो मैंने यहाँ पर साल्ट भी लिखा, मैंने यहाँ सोल्ट भी लिखा है, स्वीट भी लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पर चिल्लीज के बारे में नाम ही नहीं लिया। चिल्लीज का नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? मतलब लेना चाहिए ना, गलती हो गई अपनी, गलती हो रही है ना। इन्हें आपने चिल्लीज का नाम नहीं लिया तो गलती है, तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने वैसे कुछ गलती नहीं की है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ चिल्लीज के बारे में ये कहूंगा कि देखिए कि टेस्ट बड है, चिल्लीज की कोई टेस्ट बड होती ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? सच कह रहा हूं कि यहाँ पर जो टंग है ना, वहां पर जो चिल्लीज है उसके ऊपर टेस्ट बड होती ही नहीं है। मतलब फिर हमें टेस्ट कैसे आता है? हमें तो ऐसा अनुभव होता है, तीखा तीखा लगता है हमें। तो वो तीखा कैसे लग रहा है? तो वो तीखा इस वजह से लगता है क्योंकि वहां पर टेस्ट बड तो होती नहीं है, टेस्ट बड तो होती नहीं है। लेकिन जब आप चिल्लीज खाते हो, जब आप कुछ तीखा खाते हो, तो आपको पता है उसमें अनुभव क्यों होता है? इस वजह से होता है क्योंकि वहां पर पेन हो रहा है। किसमें पेन हो रहा है? टंग में पेन हो रहा है। और टंग में पेन होने की वजह से वो सिग्नल जा रहा है माइंड के पास, और माइंड के पास जाने से वो पेन है जो आपको लग रहा है, वो लग रहा है कि टेस्ट बड की वजह से हो रहा होगा, लेकिन टेस्ट बड की वजह से नहीं है, वो है बर्निंग सेंसेशन। फिर से सुनिए बात को, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर टेस्ट बड नहीं पाई जाती है, लेकिन वो वहां पर क्या होता है, जब आप कुछ भी चिल्लीज वगैरह को तीखा खाते हो तो वहां पर आप क्या होता है, जो आपकी टंग होती है वो क्या होती है? वो घायल हो जाती है। घायल होने की वजह से उसके माइंड के पास सिग्नल जाता है कि भाई क्या हो रहा है। तो माइंड कहता है कि यहाँ पर देखिए, आपको बताया गया, यहाँ पर आपको क्या अनुभव होता है कि यहाँ पर मुझे तीखा लग रहा है। तीखा क्यों लग रहा है? तो माइंड के पास सिग्नल गया और उसने इंफॉर्मेशन भेज दी, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है? बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। ये बर्निंग सेंसेशन का मतलब है कि यहाँ पर ये तो टंग है घायल हो चुके पूरी तरीके से। आपने यहाँ पर चिल्लीज खा करके पूरी तरीके से घायल कर दी। आपको लग रहा है कि यहाँ पर टेस्ट बड है, इस वजह से मुझे चिल्लीज का अनुभव हो रहा है, मुझे तीखा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में टेस्ट बड होती नहीं है। एक्चुअल में होता है बर्निंग सेंसेशन होता है। क्या होता है? नो टेस्ट बड नहीं होती है, तो क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन मतलब पेन हो रहा है। किसमें पेन हो रहा है? टंग में पेन हो रहा है। और टंग में पेन हो रहा है, इस वजह से ही मुझे तीखा अनुभव होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी चिल्लीज के लिए टेस्ट बड होती है या नहीं होती है, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। चिल्लीज के लिए कोई टेस्ट बड नहीं होती है, तो चिल्लीज के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा इस बात के बारे में, हमने टंग के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो अगर मैं इस डायग्राम को मिटाना चाहूँ तो मिटा सकता हूँ क्योंकि इसका तो काम हो ही चुका है ना। तो अब हम पढ़ने वाले, देखते क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अब टंग कहाँ पर है? माउथ यानी बकल केविटी में है ना, बकल केविटी में टंग है। इस बकल केविटी में अगर टंग है, टंग बकल केविटी में है, तो आप एक बात बताइए मुझे। यहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड्स भी होती है,
क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे, माउथ पढ़ रहे थे। तो माउथ में क्या बच रहा है, अब बच रहा है कि इसके अंदर सलेवरी ग्लैंड्स भी तो होती है, यानी ऐसा तो नहीं है यहाँ पर तीत होता है, यानी दांत और जीभ होती है, यहाँ पर और कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड्स होती है। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का मान के चलो। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर ध्यान से सुनिए बात क्या है, बात ये इसके अंदर क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो सलेवरी ग्लैंड्स है, जो सलेवरी ग्लैंड माउथ के अंदर बकल कैविटी के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती है वो कैसी होती है, मतलब कैसी होती है, मतलब कहना क्या चाहते हो, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि एक्सोक्राइन होती है, एक्सोक्राइन होती है या एंडोक्राइन होती है। अब मतलब क्या है, ये एक्सोक्राइन लिख दिया आपने, यहाँ पर एंडोक्राइन लिख दिया। ये एक्सोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन क्या होता है, ये हमें पता नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि ऐसी ग्लैंड्स जिनके साथ में डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है। अब बोलेंगे डक्ट क्या होती है, अब बोलेंगे डक्ट क्या होती है, डक्ट क्या होती है, डक्ट के बारे में जान लेते हैं ना, डक्ट के बारे में जाने। डक्ट क्या होता है, डक्ट एक नलिका, छोटी सी नलिका है जिसके माध्यम से ये सब जो ग्लैंड्स है, सलेवरी मतलब सलाइवा जहां से आएगा, डक्ट है, डक्ट है, डक्ट मतलब तो छोटी सी नलिका है, सिंपल लैंग्वेज में समझे ना, डक्ट है। तो डक्ट प्रेजेंट है, जिसके साथ में डक्ट प्रेजेंट है उसको मैंने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके साथ में डक्ट प्रेजेंट नहीं है उसको मैंने नाम दिया है एंडोक्राइन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्सोक्राइन होती है, एंडोक्राइन यानी इनके साथ में ग्लैंड्स पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, बताइए। तो ये होती है एक्सोक्राइन, तो क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। सलेवरी ग्लैंड कैसी होती है, एक्सोक्राइन होती है। मतलब क्या है कि इनके साथ में यहाँ पर डक्ट पाई जाती है, क्या पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है। और अब सलेवरी ग्लैंड्स की टाइप्स की बात आ रही है कि कितने टाइप की होती है, कि सलेवरी ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है। तो मैं कहूंगा 3 पेयर। अब पेयर नाम क्यों लिया है, 3 पेयर होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स के। मतलब क्या है, मतलब यह है एक इस साइड होगी तो एक इस साइड होगी, एक पेयर हो गया ना, एक इधर, दोनों को मिला करके क्या कहा मैंने, पेयर का। तो एक पेयर है ना, सॉरी 3 पेयर है, क्योंकि 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, अब ये क्या हो गई, पेयर हो गई। तो पेयर में कह रहा हूं ना, क्योंकि यहाँ पर सेम है, इस साइड भी सेम है, इस तरफ भी सेम है, इस वजह से पेयर नाम दिया है। तो 3 पेयर है, किसके है 3 पेयर, सलेवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर है। तो कौन कौन से, सबसे पहले ग्लैंड आती है पेरोटिड, मतलब नाम तो सुना सुना लग रहा है पेरोटिड, ये तो नाम सुना हुआ है। दूसरी होती है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिब्यूलर, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिब्यूलर लास्ट वाली होती है सब लिंगुअल। अब ये क्या होती है, यानी इसके बारे में जान लेते हैं ना, ये कौन कौन सी होती है, कहां पर पाई जाती है बकल कैविटी में। लेकिन बकल कैविटी में इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कहां पर पाई जाएगी, हमें जानना चाहते हैं कहां पर पाई जाएगी। तो मैं पेरोटिड की बात कर रहा हूं, सबसे पहले बात करूं पेरोटिड ग्लैंड की बात कर रहा हूं, जो कैसी है, एक्सोक्राइन है। कैसी है, एक्सोक्राइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरोटिड, इसको बोलूंगा मैं लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है। कौन सी, पेरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी होती है सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर। इसके अंदर देखिए कहां पर पाई जाती है,
कहाँ पर पाई जाती है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, लोकेशन जान रहे हैं, इसकी लोकेशन के बारे में जान रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, लोकेशन जान रहे हैं। मैं बोलता हूँ नियर चीक, चीक के पास में पाई जाती है, नियर चीक पाई जाती है ना, ठीक है, नियर चीक पाई जाती है। इसके बाद में इसके अंदर हमने कहा कि एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, तो इसके अंदर डक्ट कौन सी पाई जाएगी, डक्ट कौन सी पाई जाएगी, स्टेंसन डक्ट। एक बार इसकी देख लीजिए, स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन डक्ट होती है पैरोटिड ग्लैंड में, कौन सी होती है, कौन सी डक्ट होती है, स्टेंसन डक्ट। यहाँ पर ये डक्ट है ना, ये बस इसको नाम याद करना है आपको, क्या करना है, नाम को याद करना है। ये नियर चीक होती है, लार्जेस्ट होती है, ये होती है एवरेज, एवरेज होती है, एवरेज होती है मतलब क्या है, ना तो बड़ी है ना छोटी है, ना तो बड़ी है ना छोटी है, तो ये सब मैक्सिलरी होती है, सब मैक्सिलरी होती है। और सब मैक्सिलरी कहां पर पाई जाती है तो बकल कैविटी में, है तो बकल कैविटी में, लेकिन बिलो, बिलो कहां पर बिलो मतलब नीचे, किसके नीचे पाई जा रही है, बक्कल कैविटी के अंदर जो लोअर पार्ट है, बिलो लोअर जो, लोअर जो, बिलो लोअर जो, लोअर जो, बिलो लोअर जो, तो ये कहां पर पाई जा रही है, जो लोअर जो है, बक्कल कैविटी की जो लोअर जो है, इस लोअर जो के अंदर पाई जाती है, लोअर जो के अंदर पाई जाती है। और इसका जो डक्ट होती है उसको नाम क्या देते हैं, डक्ट कौन सी होती है इसकी, इसकी डक्ट होती है वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट होती है, वार्टन्स डक्ट होती है, इसकी डक्ट कौन सी होती है, वार्टन्स डक्ट होती है किसी सब मैक्सिलरी की, सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है उसकी डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट होती है, ठीक है। आगे बात करता हूं सबलिंगुअल की, सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है वो होती है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है। और कहां पर पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, बिलो, कहां पर पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, बिलो टंग, बिलो टंग। अभी टंग पढ़ा था मैंने, क्या पढ़ा था मैंने, टंग पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैंने, टंग पढ़ा था, टंग पढ़ा था। तो किसके नीचे पाई जा रही है, टंग के नीचे पाई जा रही है कौन, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, सबलिंगुअल जो ग्लैंड है वो कहां पर पाई जा रही है, किसके नीचे, टंग के नीचे पाई जा रही है, ठीक है। इतनी बात, आगे बात करते हैं, आगे बात कर रहा हूं मैं, इसकी जो डक्ट होती है वो कौन सी होती है, डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस किसकी डक्ट होती है, सबलिंगुअल की डक्ट होती है। तो ये होती है सलेवरी ग्लैंड से, इनके बारे में हमने जान लिया, सलेवरी ग्लैंड क्या होती है, हमने टंग के बारे में जान लिया। अब क्या बाकी रह गया, यानी अभी भी माउथ पूरा हुआ या नहीं हुआ, यानी माउथ के बारे में जान चुके हैं क्या आप बोल रहे हो कि भाई माउथ के बारे में जान चुके हैं क्या। अब देखो माउथ के बारे में अभी तक कुछ बाकी रह चुका है, अब बाकी क्या रह गया है, बाकी क्या रह गया है उसको जानना जरूरी है। जरूरी क्यों, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है, अब क्वेश्चन आ सकता है तो जानना पड़ेगा, अब जानना पड़ेगा तो है क्या, ये भी जानना जरूरी। अब वो है एक टॉपिक बच रहा है हमारा, इसके अंदर टॉपिक है, इसके अंदर टॉपिक क्या है हमारा, इसके अंदर टॉपिक है सलाइवा, सलाइवा बच रहा है, सलाइवा बच रहा है, सलाइवा बच रहा है, सलाइवा, अच्छा सलाइवा की बात कर रहे बारे में, सलाइवा की बात करने वाला हूं। तो इसके अंदर आप देखिए ना, इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो सलाइवा है, आप खुद से सोचो एक बार कि एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता होगा, एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक दिन में सलाइवा प्रोड्यूस होता है 1 लीटर, 1 लीटर से 1.5 लीटर पर डे, 1 से 1.5 लीटर पर डे सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, सलाइवा बनता है, सलाइवा बनता है, कितना सलाइवा बनता है देख लीजिए आप। दूसरी बात करता हूं आयंस की, आयंस की बात कर रहा हूं, यानी
जो हमारा जो सलाइवा होता है उसके अंदर आयंस भी पाए जाते हैं, जैसे Cl माइनस आयन होता है, Cl माइनस आयन होता है ना। अभी Cl माइनस आ गया ना, तो इसके बारे में एक बात बताता हूँ, छोड़िए, चलो आगे बताता हूँ, छोड़ो आगे। Cl माइनस आयन की बात करो, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट होता है, थायोसाइनेट होता है, और क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम होता है ना, सोडियम होता है, थायोसाइनेट होता है, Cl माइनस आयन होता है, ETC ना, ये होते हैं आयंस। और इसके अलावा भी इसके अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो एंजाइम कौन सा हो सकता है इसके अंदर? लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में आप सुनिए, आपने सुना होगा इसके बारे में, लाइसोजाइम के बारे में। ये ना बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये बैक्टीरिया को जो ग्रोथ होती है ना उसको रोकता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। इस वजह से इसको नाम देता हूं एंटी बैक्टीरियल, कैसा होता है? एंटी बैक्टीरियल होता है। इसके अलावा एक एंजाइम और होता है, इसका नाम है स्लेवरी एमाइलेज। क्या होता है? स्लेवरी अमाइलेज होता है, जिसको मैं स्लेवरी अमाइलेज होता है, हाँ ठीक है, स्लेवरी अमाइलेज होता है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं सलाइवा की बात कर रहा हूँ। सलाइवा के अंदर मैंने दो एंजाइम देखे, कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम है, एक है स्लेवरी अमाइलेज। तो ये दो एंजाइम और ये आयंस आप ध्यान रखिए। तो ये हमारा जो माउथ वाला पोर्शन है लगभग नहीं पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं फेरिंग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फेरिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बस एक मिनट, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका वो कल करते हैं, अगले लेक्चर में करते हैं। आज का लेक्चर काफी है, ठीक है, ओके, थैंक यू।